जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2027 को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। चलिए, पहला क्वेश्चन इसका कहता है भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 अगस्त 1942 और डी 26 नवंबर 1949। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1947 को भारत का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही जवाब होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तब पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ए ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 5, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रियासतें थी। इसका ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 562, ऑप्शन सी 572 और ऑप्शन डी 582। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 562। क्वेश्चन नंबर 6, रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल को रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 7, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है। ए राष्ट्रपिता, बी लौह पुरुष, सी लोकनायक और डी नेताजी। इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे। ए हरि सिंह, बी रंजीत सिंह, सी गुलाब सिंह और डी प्रताप सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 को हैदराबाद भारत में विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, जूनागढ़ किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ जो है वह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान कब लागू हुआ। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए नेहरू, बी पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद और डी अंबेडकर। यह सही जवाब होगा, इसका जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद
थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए गांधी, बी अंबेडकर, सी नेहरू, डी पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 14, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, डी 1956। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए फजल अली, बी नेहरू, सी पटेल, डी अंबेडकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फजल अली। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1956। क्वेश्चन 17, आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ? ए धर्म, बी भाषा, सी जाति, डी क्षेत्र। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह भाषा के आधार पर हुआ था। तमिल भाषा वाले के लिए एक अलग राज्य का मांग हुआ था और उसी समय भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, पोट्टी श्रीरामुलु किस आंदोलन से जुड़े थे? पोट्टी श्रीरामुलु किस आंदोलन से जुड़े थे? ए किसान आंदोलन, बी भाषाई राज आंदोलन, सी छात्र आंदोलन और डी मजदूर आंदोलन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भाषाई राज आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। इसका डिमांड था कि भाषा के आधार पर राज्य को अलग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19, गोवा का भारत में विलय कब हुआ? ए 1959, बी 1960, सी 1961 और डी 1962। इसका सही जवाब होगा 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। 20, गोवा पर किस देश का शासन था? ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी ब्रिटेन, डी हॉलैंड। इसका सही जवाब होगा फ्रांस। गोवा पर जो था वो वहाँ पर पुर्तगाल का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत को स्वतंत्रता किस देश से मिली? ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी ब्रिटेन और डी रूस। इसका सही जवाब होगा भारत को स्वतंत्रता ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से मिला। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती क्या थी? ए शिक्षा, बी औद्योगिकरण, सी राष्ट्रीय एकीकरण, डी कृषि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? ए 1950 से 51, बी 1951 से 1952, सी 1952 से 1953, डी 1953 से 1954। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1952 तक भारत में आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत किस प्रकार का राज्य है? ए राजतंत्र, बी संघीय, सी तानाशाही, डी धर्मतंत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संघीय। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला भाषाई राज्य कौन था? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब, डी गुजरात। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? ए गांधी, बी नेहरू, सी पिंगली वेंकैया, डी पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया जो था वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा का निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी जनता, डी न्यायालय।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता शक्ति का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। इसका सही जवाब होगा 1950 को युवा मताधिकार अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे? ए नेहरू, बी पटेल, सी अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था इस पहला गृह मंत्री होम मिनिस्टर बने। कश्मीर भारत में कब शामिल हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1949 और डी 1950। इसका सही जवाब होगा कश्मीर जो भारत में 1947 को शामिल हुआ। 31, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति और ऑप्शन डी ऑपरेशन भारत। इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो तब हुआ था जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय होने से इनकार किया था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पुलिस के कार्रवाई को अंजाम दिया, जो कि वास्तव में वो सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की राजधानी कहाँ है? यहाँ कहाँ होना चाहिए, क्या है लिख दिया है, कहाँ है, कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली और डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। 33, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी 2 अक्टूबर 1949। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, विभाजन के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड कार्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड वेबल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत पाक विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ए वेबल योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन और डी क्रिप्स योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान और भारत अलग हुआ। 36, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? ए चुनाव सुधार, बी राज्य पुनर्गठन, सी शिक्षा सुधार और डी भूमि सुधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? ए सेना, बी संविधान, सी न्यायालय और डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब होगा भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? राजा का शासन, बी जनता का शासन, सी सेना का शासन, डी धर्म का शासन। इसका सही जवाब होगा जनता का शासन लोकतंत्र का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? ए सबसे छोटा, बी सबसे बड़ा लिखित, सी अलिखित, डी कठोर। इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर और डी 14 नवंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी को भारत रिपब्लिक डे मनाता है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। इसका सही जवाब होगा स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी
जन गण मन, डी जय हिंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी जय हिंद, डी राष्ट्रगान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ए कमल, बी अशोक स्तंभ, सी चक्र और डी मोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए सिंह, बी बाघ, सी हाथी, डी घोड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाघ। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए तोता, बी मोर, सी कबूतर, डी हंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ का प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी न्यायाधीश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख हेड होते हैं। 49, भारत में चुनाव कौन कराता है? ए सांसद, बी राष्ट्रपति, सी निर्वाचन आयोग और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग कराता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 26 नवंबर और डी 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब होगा संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, कश्मीर विवाद किस संगठन में ले जाया गया? ए नाटो, बी संयुक्त राष्ट्र, सी सार्क और डी ब्रिक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इसको लेकर चला गया यूएनओ में, यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चला गया इसका मामला को। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1955। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1952। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को सदस्य बना था। भाषाई राज्यों की मांग का प्रमुख आधार क्या था? ए धर्म, बी भाषा, सी जाति, सी डी संस्कृति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। क्वेश्चन नंबर 55, तेलुगु भाषियों का राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश जो है वह तेलुगु भाषाइयों का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती क्या थी? ए खेल, बी राष्ट्रीय एकता, सी व्यापार, डी पर्यटन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकता इसका प्रमुख चुनौती था। 47, भारतीय लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद और डी जनता। ऑप्शन नंबर डी जनता। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 15। महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ए
1954, बी 1955, सी 1956 और डी 1957। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 1956। क्वेश्चन नंबर 61, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? ए नवाब, बी राजा, सी निजाम और डी महाराजा। इसका सही जवाब होगा हैदराबाद का शासक जो था उसको निजाम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, जूनागढ़ का शासक कौन था? ए नवाब, बी राजा, सी निजाम और डी सम्राट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नवाब। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? ए 395, बी 400, सी 350 और डी 390। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 395। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 8 अनुसूची थी प्रारंभ में। 66, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए लिखित, बी अलिखित, सी मौखिक, डी धार्मिक। इसका सही जवाब होगा लिखित। भारत का संविधान जो है वो लिखित है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए राजतंत्र, बी सार्वभौमिक मताधिकार, सी तानाशाही, डी सामंतवाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ किस पुस्तक का अध्याय है? ए समकालीन विश्व राजनीति, बी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, सी भारतीय संविधान, डी लोकतंत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति। क्वेश्चन नंबर 69, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी 2 अक्टूबर 1950। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ अध्याय का मुख्य विषय क्या है? ए विदेश नीति, बी राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य पुनर्गठन, सी चुनाव, डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य पुनर्गठन। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।